तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपको आज मैं एक अच्छी न्यूज़ बताने जा रहा हूँ कि चेहरे मूवी, जिसका बहुत समय से इंतज़ार चल रहा था बॉलीवुड वाले लोगों को, हमको नहीं, हमें तो पता था, हम सबको मालूम था कि हमें देखनी नहीं है। तो रूमी जाफ़री साहब की चेहरे मूवी सुपर फ्लॉप हो चुकी है, जिसमें महानायक अमिताभ बच्चन भी थे और सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी ये। और इसको थिएटर्स में रिलीज़ किया गया था बेल बॉटम फिल्म की तरह। लेकिन बेल बॉटम से भी ज़्यादा बुरा हश्र हुआ है इसका। अभी तक की कमाई सिर्फ 40 लाख रुपए हुई है बॉक्स ऑफिस से। सुपर फ्लॉप फिल्म हो गई ये। और रिया चक्रवर्ती को कहीं कहीं उन्होंने टीजर में, ट्रेलर में सामने रखा, पोस्टर्स में नहीं रखा। और सोचा कि शायद चल जाए ये मूवी, रिया की अब इमेज थोड़ी ठीक हो गई है, या जो भी उन्होंने बहुत सारी बातें सोची। मैं दोस्तों आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ अपने मन की, कि हमको जब तक सुशांत सिंह राजपूत केस में जस्टिस नहीं मिल जाता, तब तक बॉलीवुड की कोई मूवी न तो बिजनेस कर सकती है, न शायद हिट या सुपर हिट हो सकती है। क्योंकि बॉलीवुड वाले पब्लिक के साथ जैसा रवैया अपना रहे हैं, पब्लिक भी आज बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक के पास बहुत सारे अदर मीन्स हैं एंटरटेनमेंट के। और पब्लिक को जब गुस्सा आता है तो वो अच्छे से अच्छे लोगों को बहुत ऊंचाई से और बहुत नीचाई तक, अर्थ से फर्श तक लाके पटक देती है। अमिताभ बच्चन ने पब्लिक के लिए क्या क्या कहा है आजकल, जब भी वो कमेंट करते हैं, तंज भरे कमेंट होते हैं, उनकी एक बात के पीछे कितनी सारी फिलॉसफी जुड़ी होती हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। तो रिया चक्रवर्ती कोई एक्ट्रेस नहीं है, कोई बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं। महेश भट्ट के साथ अगर थोड़ा बहुत साथ मिल गया, या सीबीआई के सामने उसने कबूल कर लिया कि मेरे उनसे रिलेशन है, इस तरह की बातों से हम लोग तो प्रभावित होने वाले हैं नहीं। हम लोग समाज में रहते हैं और हमें अपना समाज का कल्चर, सिविलाइजेशन और कंडक्ट बहुत अच्छी तरह पता है। रिया चक्रवर्ती हो या कोई और भी होती, तो शायद हम इस मूवी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। क्योंकि हमको मूवी चाहिए, एक मूवी में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो किसी केस में एक्यूज्ड हों, हत्यारे हों, या चलो हत्या को भी हटा दो, अबैटमेंट टू सुसाइड भी एक बड़ा केस होता है, उसमें भी किसी का नाम है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वो लोग हमारे हीरो हीरोइन कदापि हो ही नहीं सकते। तो ये फ्लॉप हो गई, बहुत अच्छी बात हुई। और आने वाली फिल्में भी मैं तो चाहता हूँ बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक फ्लॉप हों, डिजास्टर साबित हों आने वाले समय में, और इनका पैसा जल्द से जल्द खर्च हो जाए। और फिर ये सोचें, हमारी तरह सोचने पर इनका लेवल आए कि हम किस तरह सोचते हैं, पैसे की वैल्यू क्या होती है जीवन में, इन्हें समझ में आना चाहिए। अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी साल या सवा साल गुजरा है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बॉलीवुड के हालात आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। चाहे करण जौहर की बात करें, चाहे किसी और अभिनेता की या अभिनेत्री की, बॉलीवुड का स्तर नैतिक रूप से जब तक नहीं सुधरेगा, बॉलीवुड के हालात तब तक खराब और ज़्यादा खराब, बैड टू वर्स जाएंगे, गुड टू बेटर जा ही नहीं सकते। और फिर बॉलीवुड की एक आदत है कि गलती करने के बाद भी वो लोग ये कहते हैं कि बॉलीवुड में गंदगी कहाँ है। रोज़ाना आपकी ही बॉलीवुड की मॉडल्स, टीवी में काम करने वाली लड़कियां 2 घंटे में 2 लाख, इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। और एनसीबी, ईडी, इतनी बड़ी बड़ी सम्मानित एजेंसी जितना वर्क कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, समीर बानखेड़े जी को मैं सलाम करता हूं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो सारी बातें आपकी सच्चाई सामने आ रही हैं, और धीरे धीरे आप बेनकाब होते जा रहे हो। और आप इतने ज़्यादा बेनकाब हो जाओगे कि शायद मुंबई में रहने में आपको शर्म आएगी। पक्की बात है, आपको मुंबई में रहने में शर्म आएगी, और आप ये सोचोगे कि हमने किया तो क्या किया, ऐसा हमें शायद नहीं करना चाहिए था। ऐसा सोचने पर जब तक आप विवश नहीं होते, और आपका पैसा, जब तक जो आपके पास सेफ पैसा है संचित पैसा बैंक में या कहीं और, वो जब तक पूरी तरह लेविसली जो तो आप जीते हो वो खर्च नहीं हो जाता, तब तक आपकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आएगी। आप इसी तरह फिल्में बनाते रहिए, फ्लॉप करते रहिए, और अपने पैसे को डुबोते रहिए, हमें बड़ी खुशी है। दोस्तों, मेरे विचारों के बारे में और रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, और एसएसआर की जस्टिस के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल पक्का है कि एसएसआर की हत्या हुई है। एसएसआर को अगर
हत्या भी नहीं हुई। अगर उसको आत्महत्या के लिए किसी ने उकसाया तो उसके कारण क्या थे, हमें वो चीज़ मालूम होनी चाहिए। देश का एक बच्चा, एक होनहार बच्चा जो आगे चलकर खेती करना चाहता था, आगे चलकर इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता था और भी कोई भले काम कर सकता था, वो उस परिवार ने खोया है। और हम सबको उसका बड़ा दुख है और बड़ा ही अचंभित होना पड़ता है कि एक केस सीबीआई से या बड़ी बड़ी ईडी एजेंसी वगैरह से सुलझ नहीं पा रहा। आखिर हमें मालूम क्यों नहीं पड़ पा रहा था अभी तक कि इस बच्चे के साथ, इस एसएसआर के साथ हुआ क्या। तो हमें वो सच्चाई भी जाननी है। और बॉलीवुड के बारे में क्या कहें, ये तो बिल्कुल नग्न अवस्था में रहने वाले लोग हैं जिनको नग्नता से ही कमाना है और उसी न्यूजनेस में जीना है। उसी न्यूजनेस के जो पैसे आते हैं उनसे इन्हें खाना खाना है। इससे ज़्यादा मैं क्या इनके लिए बुरा कहूँ। बस मैं तो यही कहूँगा, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे ताकि ये ठीक तरह से अपना लिवलीहुड, अपनी रोजी रोटी चला सकें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।